नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार जो है दुमका क्षेत्र के भ्रमण पे हैं। आपको हम बता दें कि ये लोकसभा सीट है और लगातार हम जनता के बीच बने हुए हैं। उनसे उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दुमका लोकसभा क्षेत्र का रणनीति क्या है। तो उसी क्रम में अभी हम जामा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता, जाने माने समाज सेवी जो हैं सुरेश मुर्मू जी भाई हमारे साथ मौजूद हुए हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और इस पूरे क्षेत्र को लेके, यहाँ के विकास को लेके, यहाँ के रणनीति को लेके हम इनसे चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे कि आखिर वो जाने समझें और जाने कि आखिर दुमका लोकसभा क्षेत्र में विकास क्यों अवरुद्ध है और क्या कारण है कि दुमका का क्षेत्र जो पूरा एरिया है मतलब विकास नहीं कर पाया। आपको हम बता दें कि संथाल परगना क्षेत्र में ये आता है और काफी लोकप्रिय है। ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर भी झारखंड का ये जाना जाता है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और इस पूरे चित्रों पर चर्चा करते हैं और अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। नेशन 24 में शेयर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पहुंचे और आज मकर संक्रांति है। आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई मकर संक्रांति की। जी, पहला सवाल है सर कि जामा विधानसभा क्षेत्र है आपका, कितना विकास नजर आता है और जनता आप तक कौन कौन सी समस्या लेके पहुंचती है? यहाँ विकास के नाम पर क्या कुछ, अभी आप आए हैं, आप देख ही रहे हैं जी। आप जामा प्रखंड के जो मुख्यालय मेन बाजार मेन रोड से जब आप यहाँ कट के मेरे यहाँ आए, करीबन 2-2.5 किलोमीटर आप यहाँ चल के आए, तो यहाँ का रोड का क्या स्थिति है ये आपको जानकारी हो गया होगा। आप देख ही रहे होंगे आपको आने में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। विकास के नाम पर क्या कहें, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, यहाँ कभी उनका आना भी नहीं होता है। वो विकास का सूद लेने वाला यहाँ कोई है भी नहीं, इसलिए विकास अभी बहुत कुछ हुआ है यहाँ, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि देखिए, जब भी कोई विधानसभा क्षेत्र होता है तो वहां से जनता चाहती है कि उनके जनप्रतिनिधि जो है उनके क्षेत्र के हों, उनके जिनसे हम मिल सके या सहज उनसे उपलब्ध हों, जहां उनकी बातें हो, अपनी समस्या सुना सके। यदि यहाँ की जनता को यदि इस समस्या, इस सब चीजों को लेकर यदि जाना हो विधायक के पास, तो वो कहाँ जाएंगे? ये तो एक दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का। एक आपके माध्यम से आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़ा वोट का जो उनका वोटर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संथाल परगना में या दुमका जिला में या जामा विधानसभा में, तो उनका मुख्य वोटर है संथाल जनजाति। और संथाल जनजाति का जो शिक्षा का स्तर है जो बहुत ही नीचे है, या शिक्षा का स्तर बहुत कम है। ऐसे हम उनका वर्तमान विधायक का हम चर्चा करें तो उसमें रत्ती भर में ऐसे कोई योगदान नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो है। वो यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो तो पिकनिक मनाने के टाइप से यहाँ आती है फिर चली जाती है। अभी जिस स्तर से संथाल जनजातियों को, एक मैंने आपको बताया कि शिक्षा का स्तर थोड़ा सा कम है या नीचे कहें, लेकिन जिस स्तर पर अभी जो शिक्षित हो रहे हैं युवा, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए खतरे की घंटी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, चाहे हेमंत सोरेन हो, सीता सोरेन हो, दुर्गा सोरेन हो, इन परिवारों ने कभी चिंता ही नहीं किया कि संथाल जनजाति शिक्षित हो। उनको पता है जिस दिन संथाल जनजाति शिक्षित हो गया उस दिन मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहां से मैं अपना घर जाने वाला हूं। इसलिए उन्होंने कभी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। अभी आप यहाँ भ्रमण करेंगे, देखेंगे भी क्या स्तर है शिक्षा का, बहुत दयनीय है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों यहाँ पे डेड हो चुका है। बिल्कुल, आपको मैं यही तो बता रहा हूँ कि यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ जो विधायक बनते हैं, अभी तक यहाँ कुछ नहीं है। शिक्षा का स्तर भी वही है। आप जाएंगे विद्यालय में, आप जाएंगे विद्यालय पंचम तक है, उसमें 2 शिक्षक हैं, एक पारा टीचर है और एक प्राथमिक विद्यालय में एक जो सरकारी टीचर है। आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? पंचम तक के बच्चे को क्या शिक्षा दे सकते हैं? आप स्वास्थ्य विभाग के, आप जामा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाएंगे तो बाकी से आपको पैरासिटामोल छोड़ के दूसरा कुछ वहां मिलने वाला भी है नहीं। स्वास्थ्य विभाग है, भवन है,
अभी पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है। बाकी सबका जांच करीबन करीबन काफी, पिछले दिन मैं गया था तो देखा था कि कभी काफी जांच वगैरह, खून वगैरह का जांच और बाकी सब चीज हो रहा है। पहले की अपेक्षा सुधार है, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं है। आप लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, आज भी दौरा किए हैं, कल भी कर रहे हैं, जनता के बीच जा भी रहे हैं। क्या विश्वास और क्या अंधविश्वास उनके माध्यम से आपको मिल रहा है? क्या लगता है इस बार यहाँ पे बदलाव होगा? इस बार तो बदलाव होगा, और ये यहाँ के लोगों को अब जानकारी अब धीरे धीरे समझ में आ गया है। धीरे धीरे जैसे समय बीतते जा रहा है, बाकी वो लोग, मनुष्य जब ठोकर खाता है तब वो सीखता है। दो दो बार इन लोगों ने सीता सोरेन को यहाँ से विधायक बनाया। अब उनसे मिलने के लिए या कई काम है जो जनप्रतिनिधि से हमें पड़ती है, तो अब यहां से एक जनजाति समाज के कोई व्यक्ति अगर जाएगा बोकारो भी जाएगा तो कहाँ है बोकारो में उनका घर? अब रांची है तो रांची में कहाँ है उसका घर? अब ये चीज उसको समझ में आ गया है कि अब हमको लोकल अपना जो जमा का है, जमा विधानसभा का, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने। ऐसे अभी जैसे मैं भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से मिलना जुलना, तो ऐसे विषय अभी सामने छन के आ रहा है कि लोग अब ये चाहते हैं कि मेरा जनप्रतिनिधि मेरे ही क्षेत्र का हो। हाँ, अभी ये छन के विषय आ रहा है कि अभी हमारा जनप्रतिनिधि हमारा जमा का ही होना चाहिए, जो स्थायी यहाँ जमा के हैं। हम लगातार दौरा कर रहे हैं, हम भी जनता के बीच जा रहे हैं। आपकी सरकार, आपको द्वार को लेकर जनता ने कहा कि यह सिर्फ छलावा है, वोट बैंक की राजनीति है। आपके नजर में क्या लगता है कि उनकी बातें जो है एकदम सत्य है? सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रत्येक पंचायत में हुआ, वो उसमें सरकार ने कितना पैसा खर्च किया क्या, ये तो उनके अंदर की बात है। लेकिन सरकार आपके द्वार एक चीज को लेकर बहुत चर्चित रहा, अबुआ आवास जी। अबुआ आवास, और सिर्फ एक ही योजना को लेकर के वो चला। लेकिन वो योजना क्या है? वो जनता को छलने का एक काम है। आप प्रखंड में कितना दे रहे हैं, जिला में क्या है? जिला में जनजातियों के लिए 2400 कुछ है दुमका जिला में। अब उसमें 10 प्रखंड है, 10 प्रखंड में और पंचायत है, तो पंचायत में क्या आ रहा है? एक पंचायत में जनजाति को 14 या 15 आबुआ आवास मिलने वाला है। एक पंचायत में 20-22 गांव है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस पंचायत में 14 या 16 आबुआ आवास की स्वीकृति हो और वहां पर 20 गांव हो, तो ये सरकार किस दिशा में लोगों को, किस दिशा में झारखंड को ले जा रहे हैं? आप गलत काम कर रहे हैं। और हमेशा ये ढोल पीटे कि नहीं, यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री है, बीजेपी दिकुओं का पार्टी है, ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं, इससे कल नहीं चलेगा ना। आपको काम करके दिखाना होगा। अब हमेशा ये ढोल पीटे कि नहीं, मैं जनजाति हूं, मैं संथाल हूं, इसलिए बीजेपी वाले हमको परेशान कर रहे हैं, तो ये ओढ़ना ओढ़ के कि मैं संथाल जनजाति से हूं इसलिए हमको बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं, इससे ऊपर उठना होगा। आप माननीय मुख्यमंत्री हैं। ईडी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि लास्ट अभी भेजा गया है, उनको ये कहा गया कि इसको संबंध समझ लीजिए, यदि आप आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो इस पर हम आएंगे, विधि व्यवस्था आपको खुद देखना होगा, यदि ऐसा कोई वहां पे राज्य में दिक्कत ना हो जाए। क्यों भाग रहे हैं, क्यों? ये ईडी बड़ी संस्था है, उनका एक जांच परखने का उनका अपना अलग ही उनका स्तर है। उनको जैसे हेमंत सोरेन जी के नजदीकी साहबगंज के बड़े बड़े व्यापारी, पत्थर के, बालू के, बाकी उनसे क्या संबंध है, कितना संबंध है, क्या लेन देन हुआ है, वो तो ईडी जांच करेंगे। मैं तो उतना नहीं बता पाऊंगा। जो हमको अखबार के माध्यम से जो जानकारी होती है, आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी होती है, इतने ही। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी इतना अंगुली नहीं उठा सकता। बाकी ईडी का काम है, वो करेंगे। मतलब इनको ईडी के सामने प्रस्तुत तो हो ही जाना चाहिए था। नहीं, किसी को भी भारत देश के नागरिक हैं तो किसी को भी ईडी बुलाते हैं, सीबीआई बुलाते हैं, थाना के पुलिस बुलाते हैं, तो हमको सहर्ष कानून का सम्मान करते हुए उनके समक्ष जाना चाहिए। मैं दोषी नहीं हूं, फिर डर क्यों है? तो ऐसी बात है कि
मैं नहीं कहता हूं कि मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, उनका गलत कर रहे हैं। हमेशा हर किसी को कानून का सम्मान करना चाहिए, बुलाता है जाना चाहिए। अयोध्या सारे लोग कुछ कर रहे हैं, आप भी जा रहे हैं? मैं अयोध्या 22 के बाद जाऊंगा। और ये जो विश्व हिंदू परिषद का जो अभियान है जी 15 तक, कल तक जी जी। गांव गांव घर घर निमंत्रण देने का, मैं उसमें लगा हुआ था और अभी भी मैं लगा हुआ हूं, कल तक मैं लगा हुआ रहूंगा। इसलिए कि जो विश्व हिंदू परिषद ने या जिनके माध्यम से धन संग्रह हुआ था, जी वो धन संग्रह में भी मैं लगा था। जी। यहाँ विश्व हिंदू परिषद के लोग कार्यकर्ता अग्रणी भूमिका में थे, तो हम लोग तो उनके सहयोगी थे। तो पिछले बार भी उन लोगों के साथ बैठक करके उन लोगों ने आग्रह किया था कि धन संग्रह में आप लोग सहयोग करें। 10 रुपया करके ऐसे कूपन था, हम लोग गांव गांव घर घर जा करके हम लोगों ने धन संग्रह किया था। तो जिस चीज के लिए मैंने धन संग्रह किया, मेरा कर्तव्य बनता है कि अभी मैं उनको निमंत्रण दूं। तो ये सब चीज काम में हम सभी लोग लगे हुए हैं और मैं भी पूर्ण रूप में उसमें लगा हुआ हूं। और वहीं विपक्ष कह रही है, इंडियन अलायंस कह रही है कि ये जान के किया जा रहा है इसलिए कि आगामी लोकसभा में इसको बनाया जा सके, ऐसा लगता है? विपक्ष का काम तो है कहना। पहले वो बोल रहे थे कि भैया आप मंदिर बनाएंगे, तारीख बताइए। अब तारीख बता दिया, पूजा का तिथि बता दिया, समय बता दिया, फिर उनको परहेज है। विरोध होना चाहिए, जो गलत हो रहा है उसका विरोध होना चाहिए। आप विपक्ष में हैं और सही चीज का भी आप विरोध करें तो ये गलत है। विपक्ष के जो शीर्ष नेतृत्व को इस पर चिंतन करना चाहिए। अगर इस पर विपक्ष के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता चिंतन नहीं करेंगे तो इन लोगों पर जनता चिंतन करेगी कि आपको यहां विपक्ष में भी रहना चाहिए कि आपको नहीं रहना चाहिए। मतलब मान के चले कि इस बार जामा विधानसभा क्षेत्र में जो है बदलाव के मूड में है यहाँ की जनता, और समय जब चुनाव होगा तो बदलाव जरूर करेगी। इस बार जामा भी बदलाव होगा और झारखंड में भी बदलाव होगा। जामा भारतीय जनता पार्टी का विजय तय, ऐसे आपको मैं बता रहा हूं। और झारखंड में 24 का जो विधानसभा 2024 में अंतिम में जो समय पर अगर होता है तो दिसंबर अंतिम में होने वाला है। जनवरी में जो 25 में सरकार बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा, पूर्ण बहुमत में और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगा। चलिए, तो अभी जहां विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी कदावर नेता जो है सुरेश मुर्मू जी से हम बात कर रहे थे और अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम कर रहे थे कि इन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि इस क्षेत्र में इस बार जावा विधानसभा में जो यहाँ की जनता है, जिन्हें ये गलती का एहसास हो गया है कि चूंकि जनप्रतिनिधि यहीं का होना चाहिए था और दूसरे लोग बन गए, जिस कारण से उन्हें काफी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो इस बार बदलाव के मूड में है। वो तय कर चुके हैं कि इस बार हर हालत में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होंगे, जिनसे सहज मिलना हो सकेगा, वैसे लोग को जिता के यहाँ पे विधायक बनाने का काम करेंगे, जिससे इस क्षेत्र का जो है विकास को गाथा जो है, जो पटरी से उतर चुकी है, वो दोबारा पटरी पे आके जो है रफ्तार के साथ आगे बढ़े। वहीं दूसरी ओर लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में भी उन्होंने दावा ठोका है कि इस बार जहां विधानसभा ही नहीं, लोकसभा में भी जो है कि केंद्र की सरकार होगी, मोदी की सरकार होगी, और साथ साथ विधानसभा की जब यहाँ चुनाव होगी तो इस बार बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ जो है झारखंड में भी जो है बीजेपी की सरकार बनेगी और जो विकास की गाथा जो रुकी हुई है उसे आगे बढ़ाने का काम हम लोग काम करेंगे। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।